पे 1+1 इज इक्वल टू 1 होता है बूलियन अलजेब्रा में, जबकि बाइनरी एडिशन कर रहे थे तो 1+1 इज इक्वल टू 0 विथ कैरी 1 लिखते थे। नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, 1 multiplied by 0 is again 0, and 1 multiplied by 1 is equal to 1. Apart from this, 1 bar, this is called 1 complement. Complement of 1 means 1 bar is equal to 0, and the last one is 0 bar is equal to 1. Okay, then we have some laws of Boolean algebra. First one is 0 bar is equal to 1. Sorry, एक मिनट में. First one is complementary law. Complementary law. Complementary law में 0 bar is equal to 1, 1 bar is equal to 0. This is your first and second. Third is if A is equal to 0, then A bar is equal to 1. Similarly, A double bar is equal to A. ध्यान दीजिएगा, A डबल बार इज इक्वल टू A होगा. इसके बाद देखिए, फर्स्ट वन वाज कॉम्प्लीमेंट्री लॉज, सेकेंड वन इज एंड लॉज. एंड लॉज में A डॉट 0 इज इक्वल टू 0, A डॉट 1 is equal to A, then third is A dot A is again A, fourth one is A dot A bar is equal to 0. Then third one is OR laws. OR laws में लिखिए A plus 0 is equal to A plus 1 is equal to 1. And third one is A plus A is equal to A. Fourth one is A plus A bar is equal to 1. Then fourth law is commutative laws. Commutative laws. So first one is A plus B is equal to B plus A. Second one is A dot B is equal to B dot A.
Next is associative law. एसोसिएटिव लॉ में देखिए फर्स्ट वन इज A plus B plus C is equal to A plus B plus C. And second law is A dot B dot C is equal to A dot B dot C. ओके, इसके बाद देखिए सिक्स्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. A into B plus C is equal to A dot B plus A dot C. Okay, this one first distributed law. Second distributed law is A plus BC is equal to A plus B into A plus C. This is one of the important law which you will use regularly. Okay. Then seventh one is idem. Idempotent law. A dot A is equal to A. Second one is A plus A is equal to A. इसके बाद देखिए यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग ज्वाइन किए अभी तक? सिक्सटी वन लोग बस. कल भी क्लास है, आप लोग को शेड्यूल मिला है ना? Yes, sir. और मैं एक वीडियो शेयर किया था आप लोग को, इसके लिए क्या बोलते हैं, ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए. उसको देखे हैं सब लोग? ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया था, लिंक किया शेयर किया था यूट्यूब का. उसको आप लोगों ने देखा क्या? टिंकरकैड का वो वीडियो था, किसी ने नहीं देखा है ना? घर बैठे हुए तो ऐसा मत सोचिए कि हमारे ऊपर जब तक प्रेशर नहीं होगा वो चीज़ हम ना करें. इससे आप ये सोचो कि एक एक कदम आप पीछे जाते जा रहे हो, है ना? तो इसलिए अगर आपको कुछ शेयर किया जा रहा है तो उसको आप देखिए, है ना, और उसको समझने की कोशिश कीजिए. यू कैन डू एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ऑर्डिनो एट योर होम ऑल्सो. Okay, I have sent you the link of the YouTube for the how to work in Tinkercad. Tinkercad में कैसे आप वर्क कर सकते हो उसका वीडियो मैंने आपको शेयर किया है. आप उसको घर बैठे बैठे उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. आपको वीडियो देखना चाहिए. तो हमने जो वीडियो भेजा है उस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, ठीक है, और उसको करके देखिए. करना जरूरी है, सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि बिट साइन में सबको पार्टिसिपेट करना है. मैं बिट साइन के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं मेल भी किया हूं. तो बिट साइन में सबको पार्टिसिपेट करना जरूरी है.
तो इसलिए आप उसको टिंकरकैड में अपना अकाउंट क्रिएट करिए और उसके बाद फिर आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। मैं उस एक्सपेरिमेंट्स को बताऊंगा आप लोगों को कैसे एग्जीक्यूट करना है ना। तो आप पहले जो वीडियो दिया गया है उसको देखिए, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हो गया क्या? हो गया क्या कॉम्प्लीमेंट्री लॉ? यस नो सर। सर। सबसे पहले यस सर बोल रहे हो कि नो सर बोल रहे हो? कुछ नहीं दिया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ और इसको निगेशन लॉ भी बोलते हैं। निगेशन लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड वन इज ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी आप पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ होता है, उसको बताने के लिए मैंने लिखा फिर से। फिर है, दिस वाज कॉम्प्लीमेंट्री लॉ वाज 8th नंबर। नाउ 9th नंबर इज डबल निगेशन लॉज। ये भी आप जान चुके हैं ऑलरेडी, डबल निगेशन लॉज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए डबल बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है। नाउ 10th वन इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, a dot 1 is equal to a plus 1 is equal to 1. Now next one is null loss. A dot 0 is equal to 0. A plus 0 is equal to, फिर है absorption law. A plus AB is equal to simply A. ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ थ्योरम्स भी हैं। इसमें एक थ्योरम है आपका, ये सब तो हो गया, लॉ हो गया। चलिए अब देखते हैं, एक है कंसेंसस थ्योरम। ये क्या बोलता है कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी होगा। बड़ा ये अचरज वाला चीज भी है, कैसे कैसे हो सकता है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, और वो भी केवल ए बी प्लस ए बार सी की इक्विवेलेंट हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है।
है कि नहीं? तो एक तो ये होता है, दूसरा होता है सिमिलरली ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी के बराबर। ये भी उसी तरीके से, हाँ ए मल्टीप्लाई बाई बी था, यहाँ ए प्लस बी हो गया। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट का प्रूफ बता रहा हूं। हमारे पास एलएचएस है, एलएचएस में ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी है। इसको हम लोग क्या लिखें, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, और मल्टीप्लाई में लिख दीजिए ए प्लस ए बार। ए प्लस ए बार का मतलब कितना होता है, 1 होता है। अब क्या करो, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो। कैसे, तो ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी हो गया। अब अब क्या करते हैं कि देखिए, ये देखिए ए बी और ए बी सी में हम लोग चाहें तो ए बी कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली ए बी और ए बार सी में देख लिया, उसी तरह से ए बार सी और ए बार बी सी में भी कॉमन ले सकते हैं ए बार सी को। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो ए बी और ए बार, ए बी एंड ए बी सी में ए बी को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, 1 प्लस सी प्लस, अब ए बार सी और ए बार बी सी में ए बार सी कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, 1 प्लस बी, 1 प्लस ये बचा। ठीक है क्या? अब देखिए 1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, ए बी प्लस ए बार सी, और यही हमारा आर एच एस है। दिस इज इक्वल टू आर एच एस। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट को प्रूफ करके आप लोग देखिए खुद से हो रहा है क्या कुछ। नेक्स्ट जो है, क्या आपको प्रूफ करना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी और यहाँ ए बार प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी इज इक्वल टू, प्रूफ करना है ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी। इसको प्रूफ कीजिए, तो आर एच एस को ब्रेक कीजिए पहले, आर एच एस सॉरी एल एच एस को ब्रेक कीजिए। एल एच एस को ब्रेक कीजिए, कितना आ रहा है, और फिर आर एच एस को भी ब्रेक कर दीजिए। दोनों को ब्रेक करेंगे, दोनों के इक्वल आ जाएगा। देखिए करके आ रहा है कि नहीं।
देखिए करके आना चाहिए। देखिए एलएचएस में एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन, है ना। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए बार, इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ए बार प्लस ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, और इसको ब्रैकेट में कर दिया और फिर बी प्लस सी लिख दिया, इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कीजिए इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए बार, ए बार से तो ऐसे ही जीरो हो गया है, तो इसको तो पूरा ही जीरो मान लो, है ना। इसको एक काम करो, यहाँ से ये कर देता हूँ, इसको तो कंसिडर नहीं करो, है ना, ये जीरो के इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल टू जीरो, इसको कंसिडर ही नहीं करो। अब बाकी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्या है, ए बार बी है ना, ए बार बी, ए सी इंटू बी यानी कि ए बी सी हो जाएगा, उसके बाद ए इंटू सी, ए सी सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए सी केवल हो जाएगा। उसके बाद ए बार बी इंटू बी का मतलब ए बार बी हो जाएगा, प्लस ए बार बी इंटू सी प्लस बी इंटू सी का मतलब बी सी प्लस बी इंटू सी का मतलब होगा बी सी। अब हम देख रहे हैं कि ए बी सी और ए बी सी, ये ए बी सी है, ए बार बी सी है, और ये है, इसको क्या करो बी सी कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार प्लस ये बी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू सिंगल बी सी हो जाएगा, सिंगल बी सी ये दोनों मिला करके हो जाएगा, तो बी सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और प्लस ए सी प्लस ए बार बी हो गया। अब ये देखिए वन प्लस समथिंग जो भी रहेगा दैट इज इक्वल टू वन, इसलिए हम लोग सिंपली यहाँ लिख सकते हैं बी सी प्लस ए सी प्लस ए बार इंटू। अब यहीं पे अगर हम लोग चाहें तो ए बार जो है, ये देखिए बी सी प्लस ए सी प्लस ए बार बी प्लस ए बार कर देते हैं, ए बार का मतलब जीरो होता है ना, ए इंटू ए बार यानी जीरो, तो जीरो ऐड कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ए बार कर दिया। अब यहाँ पे चाहे तो सी कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ए प्लस बी, पहले ए बार कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार प्लस सी इंटू ए प्लस बी। या तो इस तरह से आप बनाइए, अदरवाइज यहाँ पर पहुंचने के बाद ए बार को मत ऐड कीजिए आप, है ना, सिंपली क्या कीजिए, ये ले ही आ चुके हैं, अब इसको ब्रेक कीजिए, इस क्वांटिटी को इसको ब्रेक करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, बस दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये तरीका है। आई होप एवरीबडी क्लियर।
सबको समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ए बी प्लस ए बार सी इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस। This is called transposition theorem. AB plus A bar C is equal to A plus C into A bar plus B. Now, one of the most important theorem is De Morgan's theorem. De Morgan's theorem, and it is BVI. ये क्या होता है? A plus B का whole bar is equal to A bar dot B bar. Then A dot B whole bar is equal to A bar plus B bar. ये दोनों जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम. We may take not only two variable, we may take more than two variable also. Hence, we may write in the generalized case. Generalization. We can write generalization में generalized form है ना. क्या लिख सकते हैं? A plus B plus C plus dot dot dot. The whole bar is equal to A bar dot B bar dot C bar dot dot dot. Similarly, A dot B dot C dot dash 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 whole bar can be written as A bar plus B bar plus C bar plus dot 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 dot. ये कॉन्सेप्ट है. You may write here not generalization, general form. इसका माइक ऑन है जी, बंद करो. जनरल फॉर्म. ओके. इसको नोट करने पे मैं और फिर बता रहा हूँ. अब देखिए, अब इससे इस डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आपको और क्लियर होगा. अब सबसे पहला चीज ये है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं बुलियन अलजेब्रा के एक्सियम्स थ्योरम्स, व्हाई वी आर यूजिंग दिस.
है ना। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम लोग इसका यूज करना चाह रहे हैं। एक्चुअल में बुलियन अलजेब्रा के एक्सियम्स या थ्योरम्स जो हम लोग यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन ये होता है कि इसको यूज करने से हमारा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस क्यों करेंगे, क्या रीजन है उसको रिड्यूस करने के लिए। एक्चुअल में लॉजिकल एक्सप्रेशन इसलिए रिड्यूस किया जाता है कि अगर हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स है तो उसके वजह से होता क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और सर्किट का कॉस्ट भी जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रिड्यूस्ड फॉर्म में लॉजिकल एक्सप्रेशन को रखना चाहते हैं। अगर हमारा सर्किट रिड्यूस्ड है, लॉजिकल एक्सप्रेशन रिड्यूस्ड है, तो हमारा कॉस्ट भी कम पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए सारे बुलियन अलजेब्रा के एक्सियम्स, थ्योरम्स, ये सब यूज किया जा रहा है। ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन लिखिए, डी मॉर्गनाइज ए प्लस बी बार, ब्रैकेट में लिखिए, सी प्लस डी बार का होल बार। ओके। अब इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि एक्स डॉट वाई का होल बार, एक्स और बी का फॉर्म में नहीं बताया था, ए और बी का फॉर्म में भी बताया, डी मॉर्गन्स थ्योरम। एनीवे, एक्स डॉट वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। और दूसरा फॉर्मूला बताया एक्स प्लस वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई। ये दोनों फॉर्मूला बताया। यहाँ पे ये पार्ट अगर x है और दूसरा पार्ट ये y है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। वी में राइट हेयर a प्लस बी बार का होल बार प्लस c प्लस डी बार का होल बार। ये हो गया। अब यहां पे फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगेंगे, क्योंकि a प्लस बी बार का होल बार है, यानी ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ये वाला। तो यहाँ पे फिर से अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी डबल बार प्लस, यहाँ भी उसी फॉर्मूला को लगाएंगे, सी बार डॉट डी डबल बार। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी डबल बार मीन्स बी प्लस सी बार डॉट डी डबल बार मीन्स डी। यानी क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस सी बार डी। इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पे मैं बताना चाहूंगा आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन। सॉरी, लॉजिकल एक्सप्रेशन तो ये है, दिस इज आवर लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब इसी का, इसका भी लॉजिकल डायग्राम बताता हूं और इसका भी लॉजिकल डायग्राम बताता हूं, है ना, कि लॉजिकल डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन कितने हैं, ना सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, चार वेरिएबल। ठीक है। चारों वेरिएबल को हम लोग क्या है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इससे नहीं आ रहा है, एक सौ, हाँ बोलिए।
सर यहाँ पे लॉजिकल डायग्राम का मतलब वेन्स डायग्राम है क्या? नहीं, वेन्स डायग्राम नहीं, वेन्स डायग्राम नहीं बोलते हैं, लॉजिकल डायग्राम बोलते हैं जहाँ पे लॉजिक गेट्स यूज होते हैं, उसको हम लोग लॉजिकल डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। लॉजिक गेट्स मतलब हो गया और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, है ना, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, ये सारे गेट यहाँ यूज होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल डायग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि सारे वेरिएबल को हम पहले नोट करें, जैसे ए बी सी डी और उसके अकॉर्डिंग ऐसे लाइन खींच दें, है ना, और उसके बाद दूसरा जो है एक नॉट गेट जिसको हम लोग इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर के साथ ऐसे खींच दें, यानी ये जो लाइन है ये बता रहा है ए बार, ये ए बार बता रहा है, ये बी बार बता रहा है, ये सी बार बता रहा है और ये डी बार बता रहा है। ठीक है, अब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका बनाना चाह रहे, सॉरी लॉजिकल डायग्राम इसका बनाना चाह रहे, ए बार बी प्लस सी बार डी। तो यहाँ देखिए एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट ये है, दोनों के बीच में और गेट है, यानी कि एक और गेट को बना देंगे, और गेट मैंने बना दिया। अब इस और गेट में इनपुट क्या क्या आएगा, एक इनपुट ये जाएगा और दूसरा इनपुट ये जाएगा, लेकिन ये इनपुट जा रहा है इसमें कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो एक एंड गेट बना दो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे भी एंड गेट है, तो दूसरा एंड गेट यहाँ भी बना दो। ये दोनों एंड गेट का आउटपुट एज ए इनपुट और गेट में जाएगा, जैसा कि आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन बता रहा है। अब इस एंड गेट में इनपुट क्या क्या जाएंगे, ए बार एंड बी जाएंगे। ए बार कहाँ है, ये है ए बार, ठीक है, बी कहाँ है, यहां से बी, समझ में आ रहा है, तो ये ए बार चला गया और ये बी चला गया, है ना। इसके बाद इस एंड गेट में क्या क्या जाएगा, सी बार एंड डी जाएगा, ये सी बार चला गया और ये चला गया, ये हो गया आपका लॉजिकल डायग्राम। बना लीजिए सभी लोग डायग्राम को। बन गया, बन गया। यस सर। यस सर बोले कि नो सर बोले, यस सर। यस सर। अब देखिए ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन था कौन सा, ये वाला, ए प्लस बी बार ब्रैकेट में था, सी प्लस डी बार ब्रैकेट में था और इसका होल बार, इसका मैं लॉजिकल डायग्राम बनाना चाह रहा हूं। इसका लॉजिकल डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए इसमें एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, बताइए ये दोनों के बीच में ये कौन सा गेट लगेगा, बताइए सर एंड गेट। कोई और बताइए, सर नैंड। नैंड, एग्जैक्टली नैंड गेट, ये क्या लगेगा, नैंड गेट लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग नैंड गेट बनाते हैं पहले, ये हो गया नैंड गेट लग गया। इसमें दो इनपुट जा रहे हैं, है ना, एक इनपुट जा रहा है इस गेट से, ये कौन सा गेट है, और गेट, दूसरा भी इनपुट क्या जा रहा है,
और गेट से। यहाँ पे एक और गेट बनाइए, यहाँ पे दूसरा और गेट बनाइए। इन दोनों और गेट से यहाँ पे इनपुट जाएगा। अब देखिए येलो से होगा कि नहीं देखते हैं। ये देख, येलो वाला दिख रहा है क्या? येलो वाला दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा है। तो ये मेरे को ही नहीं दिख रहा है यार। चलो एनीवे इसका इसका जो है आउटपुट और गेट का, और ये और गेट का, ये और गेट का, दोनों का आउटपुट एज ए इनपुट यहाँ चला गया। अब इसमें जो है आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भेज सकते हैं 2 इनपुट को, और यहाँ भी 2 इनपुट को। क्या क्या इनपुट भेज सकते हैं? चेंज करता हूँ। एक इनपुट रहेगा आपका ए, और दूसरा इनपुट रहेगा बी बार, यहाँ रहेगा सी, यहाँ रहेगा डी बार। ऐसे भी आप बना सकते हैं चाहे तो, है ना? तो ये जो है आपका इसका लॉजिकल डायग्राम बन गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट लिखिए, डीमॉर्गनाइज y इज इक्वल टू ए बी का बार सी डी प्लस ई बार एफ ए बी का होल बार प्लस सी डी का होल बार और इन सब का होल बार। इसको आप सॉल्व कीजिए अभी बैठ करके, बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी लोग। बन जाएगा तो बताइएगा सब लोग। कैसे करेंगे इसको? ये 3 पार्ट में है, दिस वन एंड दिस वन। इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी होल बार का होल बार प्लस ई डी प्लस ई बार एफ का होल बार प्लस ए बी बार ई डी बार का होल बार। ये फॉर्मूला लगेगा ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाया हमने। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, है ना, यानी एक्स वाई जेड का होल बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। उसी को हमने लगाया। अब देखिए यहाँ पे
ए बी बार का बार यानी सिंपली ए बी हो जाएगा। अब यहां भी डिमॉर्गन्स थ्योरम है, ये एक पार्ट ले लिया हमने, दूसरा पार्ट ये ले लिया, यानी क्या हो जाएगा, सी डी का होल बार डॉट ई बार एफ का होल बार। प्लस यहां भी डिमॉर्गन्स लगाइए, ये एक पार्ट दूसरा ये पार्ट, यानी ए बी का डबल बार डॉट सी डी का डबल बार। तो ये क्या हो जाएगा, अब ए बी प्लस ये जो है दिस इज ए बी सी डी प्लस यहां देखिए सी डी का होल बार यानी सी बार प्लस डी बार मल्टीप्लाई बाय सिमिलरली यहां ई डबल बार प्लस एफ बार हो जाएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी था ई के ऊपर। यहां ए बी आप कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस सी डी एंड 1 प्लस सी डी इज इक्वल टू 1, और यहां क्या लिख सकते हैं, सी बार प्लस डी बार इंटू ई डबल बार यानी ई प्लस एफ बार। अब यहां पर और लिख सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में ए बी प्लस सी बार प्लस डी बार इंटू ई प्लस एफ बार। सो दिस वुड बी योर आंसर, यही आंसर आएगा। यही आपका आंसर रहेगा। सबको क्लियर हो रहा होगा, अब कोई डाउट नहीं है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लिखिए सॉल्व ए बी बार सी सी प्लस बी डी प्लस ए बार बी बार इंटू होल सी। इसको सॉल्व करना है आप, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई यहां ब्रैकेट वाला है उसको ब्रेक करिए। अब देखिए बड़े ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, इनर ब्रैकेट को देखते हैं, तो ए बी बार सी इंटू सी प्लस ए बी बार सी इंटू बी डी प्लस ए बार बी बार इंटू होल सी। फिर अब ये इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी बार सी इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली सी। फिर ए बी बार, अब देखिए यहाँ पे ए बी बार इंटू बी, ये तो इक्वल टू 0 हो गया ऐसे ही, है ना, ये पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं है। अब देखिए ये इसकी जरूरत है नहीं, अब सिंपली इसको लिखो ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। अब यहां पे भी आप चाहेंगे तो बी बार इंटू सी को कॉमन ले लीजिए, और बचा क्या, ए प्लस ए बार, तो ए प्लस ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1, तो बचा क्या है यहाँ पे, बी बार इंटू सी। अब देखिए कहीं एक्सप्रेशन ऐसा है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, और इसको जब हम मिनिमाइज किए हैं, रिड्यूस किए हैं बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा एक्सियम्स, है ना, तो ये रिड्यूस होकर कितना आ गया, बी बार सी आ गया मात्र। तो आप सोचिए इसमें नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कितना यूज हुए होंगे,
और इसमें नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कितने यूज हुए हैं। ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कम यूज हुआ है और इसमें ज़्यादा यूज हुआ है। तो बेसिकली ये बूलियन अलजेब्रा के एक्सियम्स, थ्योरम्स, ये सब जो हम यूज करते हैं in order to minimize the expression so that we can use less number of gates, and if we use less number of gates it means that circuit complexity decreases, and if circuit complexity decreases it means that cost of manufacturing circuit will be also very less. So this is the importance of basically logical expression. Okay, मतलब logical expression is reduced expression is by using Boolean algebra and axioms. Now you write some question which you have to solve at your home. Okay, question is I am giving you. अभी जो मैंने अभी बताया है क्वेश्चन, उसके दोनों रेड्यूस्ड एक्सप्रेशन का बनाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन दिया हुआ गया है उसका आप ये बना दीजिएगा, लॉजिक डायग्राम बनाइएगा। ये बनाइएगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट AB plus CD is equal to A plus C, A plus D, B plus C, B plus D। इसको प्रूफ करना है। सेकंड क्वेश्चन इज A into B plus C, AB प्लस AC बार का होल बार। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व, इसको सॉल्व कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन इज अगेन सॉल्व A plus B AC प्लस BD प्लस CD। इसको भी सॉल्व, बस इतना आप कर लीजिए, उसके बाद हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करना रहेगा आपको। सर हाँ बोलिए। सर वो थर्ड क्वेश्चन में बी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बस? हाँ B से मल्टीप्लाई। ओके। ठीक है, नोट कर लिए सब लोग। चलिए अब जो है अटेंडेंस देखता हूँ, कहाँ चला गया। आज 62 लोग ही बस जुड़े हुए हैं। भेज रहा हूँ लिंक है।